ये देखिए आपकी पहली स्लाइड है, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1905 तक एक एक कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बहुत ध्यान से सभी लोग एकाग्र मन करके अपना पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप पढ़िएगा। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो एग्जाम में एग्जामिनर आपको मिस कर सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय 1885 में होता है। ब्रिटिश सरकार से सेवानिवृत्त सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अखिल भारतीय संगठन बनाने के लिए सबसे पहले पहल की और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और पहला सत्र 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का अध्ययन 3 महत्वपूर्ण चरणों में किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट नरमपंथी राष्ट्रवाद चरण 1885 से 1905, जब कांग्रेस ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थी। यानी एक समय था जब कांग्रेस ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फिर दूसरा है 1906 से 1916 का समय, स्वदेशी आंदोलन, सैन्य राष्ट्रवाद का उदय और होम रूल आंदोलन का गवाह रहा। ब्रिटिशों की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के भीतर बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल, बाल और पाल कहा जाता था, समेत अरविंदो घोष जैसे चरमपंथियों को जन्म दिया। 1917 से 1947 की अवधि को गांधीवाद काल के तौर पर जाना जाता है। तो 3 बातें यहाँ पर हमने जानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को 3 महत्वपूर्ण चरणों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से चरण थे? तो पहला चरण था नरमपंथी राष्ट्रवाद चरण 1885 से 1905 का। उसके बाद 1906 से 1916 में स्वदेशी आंदोलन, जहां पर सैन्य राष्ट्रवाद का उदय हुआ, होम रूल आंदोलन गवाह बना। और फिर तीसरा है 1917 से लेकर 1947 की अवधि का, जिसको गांधीवादी काल के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक कि एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्रों को। तो कांग्रेस की बैठक प्रत्येक दिसंबर में होती थी और कांग्रेस की पहली बैठक पूना में आयोजित होने वाली थी, लेकिन हैजा उसी समय फैल गया और हैजा फैलने के कारण इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था। वायसराय लॉर्ड डफरिन के अनुमोदन से एओ ह्यूम ने बॉम्बे में पहली बैठक का आयोजन किया था और सबसे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ और पॉइंट की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से जान लिया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको एक एक पॉइंट लर्न हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक एक पॉइंट को आपको फिर से पढ़ाता हूं। तो आइए फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रिवीजन करते हैं। मेरे साथ साथ ध्यान से सभी लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते जाइएगा। हमने सबसे पहले जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय 1885 में होता है। ब्रिटिश सरकार से सेवानिवृत्त लेकर आए हुए सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अखिल भारतीय संगठन बनाने की पहल करी और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और पहला सत्र 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को 3 अध्यायों में पढ़ा जाता है। पहला अध्याय है नरमपंथी राष्ट्रवाद चरण, जो कि 1885 से 1905 तक रहा, जब कांग्रेस ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थी उस समय। ठीक है। फिर दूसरा रहा वर्ष 1906 से 1916 का, जहां स्वदेशी आंदोलन, सैन्य राष्ट्रवाद का उदय और होम रूल आंदोलन जैसी चीजें आई। उम्मीद करता हूं इस स्लाइड में आपको क्लियर हो गया होगा सब। और तीसरा रहा 1917 से लेकर 1947 की अवधि में गांधीवादी काल। आगे बढ़े और हमने आगे बढ़ करके ये जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले ये जाना कि कांग्रेस की प्रत्येक बैठक दिसंबर में होती थी और कांग्रेस की पहली बैठक पूना में आयोजित की गई, लेकिन उसी समय हैजा फैल गया, जिस कारण से इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। वायसराय लॉर्ड डफरिन के अनुमोदन से एओ ह्यूम ने बॉम्बे में पहली बैठक का आयोजन किया और डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने।
पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जाना कि महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता करी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एन ए बेसेंट जी। उसके बाद कुछ और पॉइंट है जिनको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। उम्मीद करता हूं यहां तक के बताए गए एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं प्रमुख सत्रों की तरफ। तो अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक सत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले 1885 वर्ष रहा जब बॉम्बे स्थान पर पहली बैठक कांग्रेस की आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता करी थी WC बनर्जी ने, यानी व्योमेशन बनर्जी ने। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है, ठीक है। फिर 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जहां दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 जगह पर अध्यक्षता करते हैं, एक तो 1886 में कलकत्ता में, फिर 1893 में लाहौर अधिवेशन में भी और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी यही अध्यक्षता करते हैं। इसीलिए इन तीनों पॉइंट को एक जगह लिख दिया गया है। फिर 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है जहाँ पर पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है जहाँ जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनते हैं और पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल। फिर 1889 में बॉम्बे में अधिवेशन होता है जहां सर विलियम वेटरबर्न अध्यक्ष बनते हैं। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है जहां पर सर फिरोज एस मेहता अध्यक्ष बनते हैं। 1895 और 1902 में पूना और अहमदाबाद में अधिवेशन होते हैं जहां पर SS बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 1905 में बनारस में हुआ जहां पर GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर है 1907 और 1908 में जहां पर सूरत और मद्रास का अधिवेशन होता है जहां पर राज बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर है 1909 में होता है लाहौर अधिवेशन जहां पर MM मालवी यानी मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्षता करते हैं। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है जहां पर AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का पुनर्मिलन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए 1905 में जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस 2 भागों में बंट जाती है और 1916 में कांग्रेस का फिर से विलय हो जाता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनती हैं एनी बेसेंट जी। 1919 में अमृतसर का अधिवेशन होता है जहां पर मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। 1920 में कलकत्ता में विशेष सत्र आयोजित किया जाता है जहां पर लाला लाजपत राय अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 1921 और 1922 में अहमदाबाद और गया के अधिवेशन होते हैं जहां पर CR दास अध्यक्षता करते हैं। 1923 में दिल्ली में विशेष सत्र में अधिवेशन होता है जहां पर सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, ये तो मैंने पहले ही आपसे चर्चा करी थी कि एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता की थी, तो ये था बेलगांव अधिवेशन। फिर 1925 का कानपुर अधिवेशन जहां पर सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में उभर कर आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद है 1928 का जहां पर होता है कलकत्ता अधिवेशन जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन करते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जहां पर JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन होता है जहां पर वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता करी थी। 1932-1933 में दिल्ली और कलकत्ता में अधिवेशन होते हैं लेकिन इस सत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। 1934 में बॉम्बे में अधिवेशन होता है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है जहां पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है जहां पर जवाहरलाल नेहरू प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन जहां पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हरिपुरा अधिवेशन। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, कौन से ईयर में होता है त्रिपुरा का अधिवेशन
और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट कॉलम में आप जल्दी से बताएंगे। ये मेरे द्वारा पूछा गया आज का पहला क्वेश्चन है, तो सभी लोग जरूर जरूर आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को मैंने आपको याद कराया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन होता है, जहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है, जहाँ पर आचार्य JB कृपलानी अध्यक्षता करते हैं। और 1948 में जयपुर अधिवेशन यानी आखिरी अधिवेशन होता है, जहाँ पर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि 10 से 11 मिनट की वीडियो में मैंने आपके बीच बहुत कुछ डिस्कस किया है। सबसे पहले तो मैंने आपको यही सब बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे अस्तित्व में आती है और इसके अध्यक्षता कौन करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कौन कौन से अधिवेशन कब कब रहे कांग्रेस के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चैनल के माध्यम से मदद की जा सके। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।